हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ 7 to 10 जेपीएससी इंटरव्यू का रियल वाला जो है वो एक्सपीरियंस शेयर करने वाले। इसके पहले हम लोगों ने मॉक किया है बहुत सारा, जिन्होंने नहीं देखा नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। और ये ट्रांसक्रिप्ट जो है वो मिस्टर सुमित सोरेन ने जो है भेजा है। हालांकि कुछ नंबर से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन जो है इंटरव्यू बहुत ही शानदार चला। जहां 7 to 10 जेपीएससी में जो है आपको 70 से 75% जो है इंटरव्यू 5 से 10 मिनट का रहा, वहीं इनका इंटरव्यू जो है वो 20 मिनट का रहा। और पूरा सलीके से हर मुद्दे पे क्वेश्चन किया गया। चलिए देखते हैं। इनका होम टाउन जो है वो गोड्डा है और इन्होंने अपनी शुरुआती एजुकेशन जो है पढ़ाई वो करी है साहेबगंज से। क्वालिफिकेशन जो है इन्होंने एमबीए कंप्लीट किया है फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और ग्रेजुएशन भी वहीं से किया है। जॉब एक्सपीरियंस इनका 2.5 साल का है। तो हम लोग देखेंगे कैसे जो है एटलीस्ट 30% सवाल जो है इनके जॉब एक्सपीरियंस से किए गए हैं। हॉबी सिंगिंग है और जो मीडियम इन्होंने इंग्लिश मेंशन किया था, इसके बावजूद आप जानते ही हैं यहाँ पे झारखंड में जो मैक्सिमम इंटरव्यू है वो आपको हिंदी में ही लिया आता है, ठीक है। और मैडम अनीमा हंसदा मैडम का जो है ये बोर्ड रहा। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो हम लोग देखेंगे। और इनका जो पहला प्रेफरेंस है वो आपका झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ठीक है, वहाँ से भी क्वेश्चन किया गया है। तो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पे क्वेश्चन रहा, कौन से ईयर में कंप्लीट किए, फिर उसके बाद क्या किए, मास्टर्स कब कंप्लीट किए, कौन से ईयर में हुआ, उसके कहाँ से किए, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है कि 2016 के बाद आप क्या कर रहे थे, जॉब कहाँ करें, उसके बाद ये प्रेफरेंस दिए थे JAS का, ठीक है। तो क्यों आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज को ऑप्ट किए हैं। जो लोग मान लीजिए कि DSP ऑप्ट किए होंगे वो भी अपना तैयार रखिएगा अपना रीजन, ठीक है ना। रटा रटाया कारण नहीं, आपका अपना रीजन होना चाहिए। उसके बाद क्या आप नई शिक्षा नीति, उस समय बहुत ज़्यादा ही न्यूज़ में चल रहा था, तो उसको आप जानते हैं, इसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करवाइएगा। और देखिए, आप जानते हैं कि 3 स्तर होता है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति और जिला परिषद। और जो BDO होते हैं, जो पोस्ट मतलब मिलता है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में झारखंड में, वो BDO का मिलता है, वो आपके पंचायत समिति के जो है वो एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो इसलिए पूछा गया कि अब बताइए पंचायत का चुनाव आप कैसे करवाइएगा। मतलब हर कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद जल जंगल जमीन अक्सर न्यूज़ में आते ही रहता है, तो जल जंगल जमीन से आप क्या समझते हैं। उसके बाद सुमित भाई बोलते हैं कि फिर जो मेंबर 1 थे, 3 मेंबर का बोर्ड रहता है, वो शायद IG रैंक ऑफिसर थे। उन्होंने पूछा कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की है, हायर एजुकेशन कहाँ से किया है। अब देखिए, सुमित भाई ने बताया था कि उन्होंने अपने स्कूलिंग जो है वो साहेबगंज से किया है। तो कैसे क्वेश्चन लिंक हुआ है। नमामि गंगे के बारे में क्या आप जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जहाँ से गंगा नदी फ्लो करती है वो साहेबगंज है। तो नमामि गंगे के बारे में पूछा गया, साथ ही साथ ये साहेबगंज में कैसे इम्प्लीमेंट होता है। और यहाँ पे जो है सुमित जवाब नहीं दे पाए, तो फिर सर ने पूछा कि आप लगता है साहेबगंज लंबे समय से नहीं गए, आपका तो होम टाउन साहेबगंज है ना। अब चूंकि सुमित ने स्टार्टिंग में कहा था कि मैंने अपने स्कूलिंग जो है वो साहेबगंज से की है, तो सर को यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया, जबकि जो है सुमित का होम टाउन जो है गोड्डा है ना। उसके बाद हॉबी पे क्वेश्चन आया कि आपकी हॉबी क्या है, आप किस टाइप के सिंगर हैं। और चूंकि इनकी हॉबी जो है वो सिंगिंग है, इसलिए क्वेश्चन जो है वो राग भोपाली से रहा। अब मैंने आपको बताया था कि जिनका जॉब एक्सपीरियंस रहता है उनका अच्छा खासा क्वेश्चन जो है उनको जॉब से संबंधित पूछा जाता है। तो एक स्कैंडल हुआ था, लगता है कि वही 2019-20 के आसपास स्कैंडल हुआ था कैम्ब्रिज एनालिटिका का, जो काफ़ी चर्चा में था। तो चूंकि MBA जो है इन्होंने किया है सुमित भाई ने, तो क्वेश्चन पूछा गया कि क्या आप कैम्ब्रिज एनालिटिका के बारे में जानते हैं, ठीक है। इसका ये क्या काम करता है, उसको लेमैन को आप एक साधारण इंसान को कैसे समझाएंगे। उसके बाद करंट स्टेटस बताइए, ठीक है, कि क्या है। तो ये कंपनी स्कैंडल होके फिर बंद हो गई थी।
उसके बाद इस इल प्रैक्टिस को कैसे रोका जा सकता है, भारत में जो है उसको रोकने के लिए क्या कानून है। देखिए, जिनका तो आप जो काम कर रहे हैं उसका आपको बढ़िया तरीके से नॉलेज होना चाहिए और उससे संबंधित जो है आपको मतलब चीज़ों को जानना है। जैसे सुमित भाई ने एमबीए किया था, तो देखिए कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। करंट से भी बहुत क्वेश्चन बनता है यारों, और जब बोर्ड इंटरव्यू लेती है ना तो प्रॉपर तरीका यही है ना। ये नहीं कि बस 4-5 मिनट में बस इंटरव्यू चला और बस 4-5 क्वेश्चन पूछ के निकाल दिए, ऐसा थोड़ी होता है। अब देखिए, उस समय जो है ना, जो इजराइल की कंपनी से भारत सरकार ने एक स्पाईवेयर लिया था, पेगासस, ठीक है, जो बहुत मतलब होता है ना, उसका बवाल भी मचा था। उस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई वाज देयर अबाउट सम सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन बाय द सेंटर। क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? ठीक है, और बताइए ये कैसे होता है, क्या सॉफ्टवेयर यूज़ होता है। फिर पूछा गया कि ये गुड है या बैड है, ठीक है। तो वही जैसे इजराइल की कंपनी से पेगासस लिया गया था, उस समय काफ़ी चर्चे में था, वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद एक और मेंबर जो है, जो सुमित भाई को लगा कि वो शायद सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर हैं, उन्होंने अगेन फिर वापस से, सुमित भाई ने जो है एमबीए जो है मार्केटिंग में की है, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा कि आपने जो है एमबीए यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से की है और यहाँ जो है मोहल्ला क्लिनिक जो है ये काफ़ी पॉपुलर है, तो आप बताइए इसके बारे में कि सरकार का इसका पर्पस क्या है, कि आप जो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट झारखंड में, क्योंकि झारखंड सरकार भी इसी के तर्ज पे, ये क्यों पूछा गया, अगर आप झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे देखेंगे या आप झारखंड का जो करंट अफेयर्स देखेंगे तो ये चीज़ का पहल उस समय किया गया था कि क्योंकि मोहल्ला क्लिनिक का काफ़ी सक्सेस रहा दिल्ली में, तो उसको फॉलो करते हुए झारखंड सरकार भी जो है इस पर काम कर रही है, इसलिए पूछा गया है। उसके बाद एक सीबीएसई का स्कीम चलता है जो गरीब फीमेल स्टूडेंट हैं, गर्ल स्टूडेंट हैं, उनको स्कॉलरशिप के लिए, तो उसका रियल पर्पस पूछा गया। एक उड़ान है आपका उड़े देश का आम नागरिक, वो अलग है, ठीक है, वो UDAN है, ठीक है, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक। और एक आपका उड़ान है जो सीबीएसई चलाती है मेरिटोरियस गर्ल्स कैंडिडेट के लिए, लेकिन जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, ठीक है। और पूछा गया कि क्या झारखंड सरकार कुछ ऐसा स्कीम चला रही है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब अगेन आप एमबीए किए हैं तो फिर आपको तैयार तो रहना ही पड़ेगा। पेरेटो प्रिंसिपल के बारे में पूछा गया, ठीक है, कि 80-20 जो रूल है, पेरेटो प्रिंसिपल वो क्या है, इसका जो एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में वो कैसे होता है और आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट इज सरप्लस बॉटम ऑफ द पिरामिड और इसका एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे कीजिएगा। फिर सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पूछा गया कि क्या होता है कोऑपरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कंपनी को अपना प्रॉफिट का 2% जो है मतलब गरीबों के लिए, स्कूल के लिए, ऑर्फेनेज के लिए देना पड़ता है, उससे संबंधित क्वेश्चन को पूछा गया। और फिर लास्ट में जो है यहाँ सुमित भाई का अपना मतलब इन्फ्रेंस जो उन्होंने जो है निकाला वो ये रहा कि इवन दो माई मीडियम ऑफ इंटरव्यू वॉज क्लियरली मैंशनड एज इंग्लिश, ठीक है, लेकिन जो है माई होल इंटरव्यू मतलब मोर देन 80% जो है आपका वो चला आपको हिंदी में। और ऑल 3 जो मेंबर्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या देखा आपका कि जो है बोर्ड चेयरमैन क्या कर रहे थे, वो बिजी थे हमेशा मतलब राइटिंग में। जो मैडम थी, जो M1 जो है मेंबर, वो रिलैक्स कर रहे थे। उसके बाद जो M2 है वो क्यूरियस थे, और जब वो जाने लगे तो उन्होंने सब लोगों ने उन्हें देखा, और जैसा कि मतलब चला बोर्ड मेंबर्स के साथ काफ़ी अच्छा रहा, और सुमित ने अपना जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने का जो है प्रयास करा, इस चीज़ को उन्होंने मेंशन करा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इससे काफ़ी आइडिया लगा होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैंने बताया ना कि 7 to 10 जेपीएससी में गड़बड़ क्या थी कि
70 से 75% जो एस्पिरेंट है उनको पता ही नहीं चला कि क्या मेरा इंटरव्यू हुआ। वो बोर्ड मतलब इंटरव्यू देने के लिए गए और 3-4 मिनट में ही जो है 3-4 क्वेश्चन पूछ के उनको बाहर कर दिया गया। ठीक है, तो उससे आइडिया नहीं लग पाया। लेकिन कुछ लोग का जो है इंटरव्यू काफ़ी अच्छे तरीके से चला, जैसा 6 JPSC में हुआ था। 6 JPSC में 5 मिनट 10 मिनट का जो है सवाल नहीं था। जो भी इंटरव्यू है 15, 20, 25 मिनट और प्रॉपर तरीके से होम बायोडाटा से, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से, जो प्रेफरेंस फिलअप किए हैं वो झारखंड से, वैसा प्रॉपर क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि चाहे हॉबी हो, चाहे जॉब एक्सपीरियंस हो, चाहे झारखंड हो, हर पर्सपेक्टिव से जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है। हम ऐसे ही और आगे इम्पॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाएंगे ताकि आपको आइडिया लगे और आपको इंटरव्यू में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए और आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए।